तो हम बता रहे थे आप लोगों को बिहार के पिछड़ेपन के विषय में। तो अब बिहार के पिछड़ेपन का होने का बहुत सारा उद्देश्य है इसमें कि जिसमें कि हम बताए थे कि शासन व्यवस्था जो है यहाँ की लचीला है, आर्थिक स्थिति नहीं है, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दा हमारे देखने को मिलता है, जिसके लिए बहुत सारा स्कीम भी लाया गया बिहार सरकार के द्वारा। कुछ इस पर आया है बिहार को पिछड़ेपन को दूर कर कैसे हम कर सकते हैं, इसी पर आज का फोकस रहेगा। देखिए कि बिहार का पिछड़ापन का क्या क्या कारण है और दूर कैसे करें। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का के उपाय क्या क्या है, उपाय क्या क्या है, ध्यान देना है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय क्या क्या है, एकदम गौर से सुनिएगा, सारा का टॉपिक क्लियर होते जाएगा। पहला आता है जनसंख्या नियंत्रण का होना। पहला लिखिए जनसंख्या नियंत्रण। फर्स्ट टॉपिक आता है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या का मतलब हो गया लोगों की आबादी, कितना लोग वास करते हैं, किस क्षेत्र पर कितना लोग रह रहे हैं। ज्यादातर होता है क्या कि जो सरकार का नियम है उसके विरुद्ध हम चल रहे हैं कि हम कितने हैं तो कहने मात्र दो, लेकिन हम निकाल कितने रहे प्रोडक्ट, फैक्ट्री एक प्रकार का अपना पत्नी को बना दिया है दुनिया, जिस कारण जनसंख्या का क्या हो गया, भीड़ लग गया है। आप एक चीज देखे होंगे, लोग मछली देखे हैं, मछली देखे हैं तो मछली में जो छिलाता है उसको क्या बोलता है, चिमटा या चूटा कुछ बोलता है। तो उस जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है चूटा का, कोई कोई ऐसे भी बोल देता है देहाती भाषा में। खास करके दुनिया आज गरीबी के कंगार पर गया है और बिहार का गरीबी बढ़ने का कारण यही है। जो महिलाएं प्रयोग में लाती है, जो लाता है घसने वाला लिपस्टिक, जो जितना चमकीला होता है और जितना खतरनाक दिख रहा है उस सब में किसका इस्तेमाल होता है, वही चूटा का होता है। 10-20 रुपए वाला घसेगा तो एकदम बुझाएगा ईटा झामा मार दिया, खोखरा जाएगा। इसलिए क्या करता है, महंगा वाला खरीदता है। कभी कोई बच्चों सब पूछ देता है कि सर जी इतना महंगा वाला है, इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा कोई इस्तेमाल किया समझो वो अपना मुंह में चमगादड़ बुझाएगा, लटक जाएगा, फोफिया हिल जाएगा 40 साल के पहले। तो ये हो गया जनसंख्या नियंत्रण पर, ये पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा आता है पॉइंट कृषि की विकास, कृषि की विकास में तेजी। बिहार पिछड़ा होने के कारण है यहाँ पर बाढ़, सुखाड़, मानसून। समय से बारिश ना होगा तो कृषि नहीं होगा, समय से धूप ना निकले तो खेती नहीं होगा, समय से मानसूनी हवाएं ना चलेगी तो भी खेती नहीं होगा। जिसके कारण होता क्या है कि कहा जाता है बिहार की कृषि जो है मानसून के साथ जुआ खेलती है। यहां पर लिख सकते हैं बिहार की कृषि मानसून के साथ जुआ खेलती है, जुआ खेलती है। क्या खेलती है बिहार की कृषि मानसून के साथ, जुआ खेलती है। यहां तक टॉपिक क्लियर। तीसरा टॉपिक में देखिए आता है बाढ़ पर नियंत्रण। क्या आता है, बाढ़ पर नियंत्रण। बिहार में जब बारिश शुरू हो जाती है मूसलाधार तो न जाने क्या क्या तबाही मच जाता है। तीसरा टॉपिक आता है बाढ़ पर नियंत्रण, बाढ़ पर नियंत्रण। एक समय की बात है जब बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव थे, एक इंटरव्यू में कहा गया कि अब बाढ़ तो बिहार में काफी आ रहा है, लालू जी आप कैसे इस पर नियंत्रण लाइएगा। तो लालू जी ने कहा कि मेरा जितना भैंसी है बिहार में, सारा भैंसी मिलके बिहार का पानी बाढ़ वाला पी जाएगा। तो मुख्यमंत्री है, कुछ भी कह दे, हेड स्पीच कुछ भी दे सकते हैं, फिर भी लालू जी हमारे लिए आदरणीय सम्माननीय है।
क्योंकि मंडल मसीहा गरीबों की मसीहा के तौर पर देखा गया है। तो बाढ़ का नियंत्रण जरूरी है। बाढ़ का नियंत्रण कैसे करेंगे? बाढ़ आपदा प्रबंधन विभाग का एक मंत्रालय होता है जिसके तहत बाढ़ का हर स्कीम के ध्यान में रखा जाता है। खास करके बिहार के पूर्वी बिहार सीमांचल क्षेत्र में बाढ़ बेवफा कर जाती है। बारिश के मौसम में न जाने हजारों गांव, लाखों घर की नुकसान, लाखों हेक्टेयर भूमि बाढ़ में दहा जाता है। इसका कारण है बाढ़। बाढ़ पर नियंत्रण लाने के सरकार का कुछ काम होता है जो सरकार नहीं कर रही है, पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बड़े बड़े डैम का निर्माण करवाए। खासतौर पर हम बिहार के माननीय बाढ़ आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री जो है शहनवाज आलम जी, इससे हम विरोध तो नहीं कह सकते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस पर भी ध्यान दिया जाए ताकि बिहार में बाढ़ पर नियंत्रण ला सके और किसानों को अच्छा फायदा मिल सके। तीसरा आता है आधारित संरचना का विकास। आधारित संरचना का विकास तो आधारित संरचना क्या होता है? मुख्य रूप से जो हमको जरूरत है, खेती में फसल लगाते हैं, फसल में बहुत सारा कीटनाशक का दवाई उपयोग करते हैं, समय समय से ये सारा ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कि मंत्रालय के विभाग से सारा काम होता है। अब जैसे किसान खेती किया, दवाई की जरूरत है, यूरिया की जरूरत है, लेकिन यूरिया नहीं मिल पाने के कारण क्या होता है, यहाँ के किसान बहुत सारे परेशानी को झेलना पड़ता है। ये सारा कारण होता है हमारे राज्य के अंदर में। कुछ दिन पहले तो इतना ना महंगाई बढ़ा दिया यूरिया के, यूरिया नहीं मिल रहा था। अब सारा किसान यहाँ तंग हो गया, भाई क्या करे नहीं करे, फसल के लिए कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अगला पॉइंट आता है उद्योग का विकास। आगे बढ़े, उद्योग का विकास। उद्योग का विकास। अब उद्योग क्या है? कल कारखाना। बिहार में कल कारखाना भी नहीं है, सीमित मात्रा में है, वो भी शहरी क्षेत्रों में। जैसे पटना राजधानी है तो सीमित है, जिसके कारण बिहार के जो है गरीब लोग, गरीब मजदूर पलायन कर रहे हैं, उसको प्रवासन करना पड़ता है। इसका मेन कारण क्या है? यहाँ उद्योग का विकास न होना। और यहाँ अगर बिहार सरकार चाह ले, उद्योग विकास हो सकता है। और उद्योग मंत्री जो है, इसका तो बातें मत पूछिए, ध्यान देने की कोई बातें नहीं है। अरे मंत्रालय आपको मिला है, आप काम कीजिए, उद्योग को बढ़ावा दीजिए। हाँ, एक बात है, नीतीश कुमार कुछ काम किया है इसमें, कृषि रोड मैप दिया है, ये अच्छा काम है कि जो मकई से एथेनॉल का उत्पादन होगा, इससे कुछ लोगों को रोजगार मिला है। अगला आता है गरीबी दूर करना। गरीबी दूर कैसे होगा? गरीबी को दूर करना है, दूर करना। तो गरीबी दूर कैसे होगा? गरीबी दूर करने का ज्यादा झमेला नहीं है, बस लोगों को रोजगार होना चाहिए। अगर रोजगार मिल गया तो लोगों को समझो गरीबी क्या हो गया? खत्म हो गया। गरीबी खत्म कैसे होगा? आप सुने होंगे कि सबसे ज्यादा काम करने वाली महिलाएं जो है पंजाब और हरियाणा की हुआ करती है। कारण क्या है? घूंघट पर्दा प्रथा वहां खत्म हो गया। तो घूंघट, अब बिहार के महिलाएं पहले क्या करती थी? घूंघट में रहती थी और सब विराज के, जिसके कारण काम नहीं होता है। अरे घर के विकास करना है तो थोड़ा पति का सहयोग कीजिए। अब सहयोग कीजिए तो देखिए तो घर विकास हो रहा है कि नहीं। तो सबसे अहम काम होता है महिलाओं को भी रोजगार में हाथ बटाना। अब तो बिहार सरकार ध्यान दे दिया आरक्षण के प्रति भी, कि महिलाओं को भी ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। क्या करें, जब एक समय ऐसा था जब स्कूल में हम पढ़ रहे थे, महिला सब नहीं दिखाई दे रही थी, एक भी लड़की कॉलेज में नहीं जाती थी। लेकिन आज देखिए स्कूल में सारा सीट हाउसफुल है महिला के चलते। मास्टर सब भी खूब जा रहा है, पढ़ाने भी लगा है, महिला भी टीचर खूब बहाल हो रहा है। सरकार ये सब पर क्या कर रहा है? ध्यान दे रही है। उसके बाद आप कहीं भी चले जाइए, ऑफिस कार्यालय में देखिएगा सरकार की तरफ से बड़े बड़े स्टाफ जो है महिला कर्मचारी है। यहां तक क्लियर। अगला आता है शांति की व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, शांति व्यवस्था बिहार में भंग है। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का सही नहीं चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर अर्थात कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था की स्थापना हो, शांति व्यवस्था की स्थापना हो।
शांति व्यवस्था क्या स्थापना होगा, हुड़दंग मचाने वाले ऐसा ऐसा अताई सब है ससुरा, सब पता नहीं चलता है कहाँ से पैदाइश हो जाता है। रोड पर कुछ ना कुछ अशांति फैलाते रहता है। बिहार सरकार में जो डीजीपी है उसका हाथ पर फूलने लगता है कि ना जाने बिहारी क्या कब क्या जाएगा, आतंक मचा देता है ये लोग, ऐसा शांति फैला देता है। लुक्कड़ सब बहुत शहर में पैदा ले लिया है जिसका कि पता ही नहीं चलता है। रोड में चलते रहेगा, देखेगा किधरों लहरिया कट साइकिल चलाएगा, गाड़ी चलाएगा, मेरा रंग दे बसंती की जगह हो जाता है, उड़ गया हवा के झोंके से में फिदा हो जाता है। ये सब लड़कों का नियम खास करके देखने को। लड़की भी कम नहीं है, लड़की को एक बार कह दो कि चांद के पार चलो, उनको लगता है कि ससुरी की वो चांद के पार ही सारा कुछ है, जबकि वैज्ञानिक का मानना है कि चांद के उस पार में कुछ नहीं है, जो भी है पृथ्वी में ही, ऑक्सीजन ही नहीं है, इसलिए कहता है चांद के पार चलो। ये सब क्या है, एक प्रकार का ढोंग ढकोसला है। लड़कियां बुड़बक बनाना लड़का काम है, लड़की से जो बन भी जाती है वैसे ही। अगला आता है स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन क्या कहे, ई तो सबसे गंदा है, बातें मत कहिए। ईमानदारी का नाम का केवल पद है, स्वच्छ उतना नहीं रहा, ईमानदारी के तो एक चौपट ही कर दिया। पुलिस सब इतना ना घूस खसोट ले लेकर के काम करता है, इतना जान लीजिए। गरीब आदमी को लोन जल्दी से पास नहीं होता है, लेकिन अमीर आदमी के पास लोन जल्दी से मिल जाता है। कारण क्या है, उसका सारा व्यवस्था है, नहीं सुनेगा बैंक वाले को स्टाफ को बोला लेगा, काम करवाना शुरू कर, जिसके कारण क्या होता है वह आगे निकल जाता है। और बैंक में लोन उसी व्यक्ति को मिलता है, खास तौर पर कुछ हमको साख होनी चाहिए, अर्थात विश्वास होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए, बैंक को पेश होना चाहिए, संपत्ति मेरे पास कितना है, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा, तब क्या मिलता है उसको, लोन मिलता है। गरीब के पास है ही नहीं तो उसको लोन पास हो भी नहीं करेगा। ये सब सारा से देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। पता चला कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कुछ चीज भेज रहे हैं राज्य को, पता चला कि रास्ते में सारा गायब हो गया। जैसे बिहार सरकार के द्वारा एक फंडिंग चला गया MDM, मध्याह्न भोजन मेनू, यानी कि माध्यमिक विद्यालय और प्राइमरी विद्यालयों के बच्चों को दिया जाता है पोषाहार, सरकारी स्कूल में खाना। लेकिन अगर नीतीश कुमार 100 बोरा चावल भेज दिए के स्कूल के लिए, वो स्कूल तक जाते जाते 25 बोरा पहुंच जाए तो समझिए खैर है, क्योंकि इसके बीच में ये चीज तो खत्म ही हो गया, सब बैठल है वही सब करने वाला, घूस खटोट ले करके पार कर दिया। प्रशासन पर उसको भी लेकर क्या करता है, ये सब कर देता है, जिसके कारण बिहार का गरीबी दूर नहीं हो रहा। अब जो बच्चे जा रहा है पढ़ने के लिए, अगर गरीब बच्चा है, स्कूल में एक टाइम का खाना का व्यवस्था था, वो खाना का क्या हो गया हमारा घट गया, जिसके कारण क्या हो गया, बच्चे को भोजन नहीं मिल पाना भी एक प्रकार का दिक्कत है। और ईमानदारी तो हर हाल में आदमी को चाहिए। अब जिस पोस्ट पर रहिए, छोटा पोस्ट हो या बड़ा पोस्ट हो, आपको ईमानदारी का बहुत जरूरी है। ईमानदारी तो आ सकता है, लेकिन इसके लिए पहले प्रशासन को ही सही रहना पड़ेगा। प्रशासन से पहले सरकार के जो मंत्रालय है, हर विभाग के मंत्रालय के मंत्री को भी ईमानदार होना जरूरी है। अगर विभाग के मंत्रालय के मंत्री अगर ईमानदार हो जाए तो लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत हो जाएगा। देखिए बहुत सारा राज्य का कानून व्यवस्था एकदम 2 and 10 है, लेकिन कुछ राज्य के चल गया है खराब। हाल ही फिलहाल आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि कहां कहां घटना हो रहा है हमारे स्त्रियों के साथ, गलत राजस्थान की घटना भी जानते होंगे आप लोग, मणिपुर के
तो ये सब पर सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं है। अब मोदी जी 2 सेकंड भी नहीं बोलेंगे। अब सरकार में आपके पास सारा स्कीम है, अब जाइए वहां के देख रेख कीजिए। हर बार कह रहे हो बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, तो नहीं दे रहा। विशेष राज्य का जब दर्जा मिल जाएगा तो जानते हैं कितना फायदा होगा बिहार को, आधा से बेसी गरीबी खत्म। इतना बाढ़ आ रहा है लेकिन बिहार सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कोशिश हम नहीं कर सकते, लेकिन इस पर मंत्रालय अगर चाहे तो ध्यान दे सकती है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारा बिहार का पिछड़ापन दूर हो और बिहारी कितना पर भारी पड़ सकता है ये सही हो जाए, ताकि आगे मेरा बिहार चलता जाए। जय हिंद, जय भारत।